कहानी की शुरुआत होती है चांद से, जहां पर एक पत्थर मौजूद है। इस पत्थर को पहली बार चांद पर पहुंचने वाले इंसानों ने लगाया था। इस पत्थर पर लिखा है कि हम धरती से आने वाले पहले इंसान हैं और हम पूरी मानव जाति की तरफ से ऐलान करते हैं कि हमें शांति चाहिए। तभी इस पत्थर के ऊपर से एक बहुत बड़ी परछाई गुजरी। ये एक स्पेसशिप है जो देखते ही देखते धरती की तरफ बढ़ने लगी। तभी धरती पर हम एक इंस्टीट्यूट को देखते हैं जिसका नाम है SETI। इनका काम था अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स पर नजर रखना। उन्हें एक बहुत ताकतवर सिग्नल मिला। तभी वहां मौजूद लड़के ने अपने सीनियर को बुलाया। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद रशिया का कोई जहाज होगा, लेकिन उनके रडार में ऐसा कुछ नहीं आया। तभी उनकी समझ में आया कि यह सिग्नल कहीं और से नहीं बल्कि चांद से आया है। यह खबर उन्होंने तुरंत मिलिट्री को दी और बताया कि यह चीज बहुत बड़ी है, लगभग 550 किमी में फैली हुई है। इसका वजन चांद के सवा हिस्से जितना बड़ा है। मिलिट्री ऑफिसर ने कहा कि हो सकता है ये कोई एस्टेरॉयड हो जो कि धरती के पास से गुजर रहा है। इस पर जूनियर ऑफिसर ने जवाब दिया कि अगर ये मेटेओराइड होता तो यूं बार बार रुकता ना, एक ही पर्टिकुलर स्पीड पर चलता रहता। इस बात ने सबकी टेंशन बढ़ा दी। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात से बहुत परेशान था कि आखिर यह चीज है क्या। तभी उन्हें बताया गया कि यह चीज अचानक ही अंतरिक्ष में रुक गई और अब वो 36 अलग अलग टुकड़ों में बंट चुकी है। इसका हर एक हिस्सा बहुत बड़ा है और अगले 36 घंटे के अंदर ये चीज धरती के बहुत पास होगी। कुछ देर बाद दुनिया के अलग अलग कोनों से खबरें आने लगी कि लोगों ने आग के बादल देखे हैं। यह आग का बादल कुछ और नहीं बल्कि वही UFO है जिसके अलग अलग हिस्से हो गए थे। तभी एक UFO मैक्सिको की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही इन्होंने अपना प्लेन उस तरफ भेजा तो प्लेन UFO तक पहुंचने से पहले ही उसकी आग से जलकर राख हो गया। यानी अब भी इंसानों को UFO से लड़ने का सॉल्यूशन नहीं मिला। कुछ ही देर बाद वो उड़न तश्तरी शहर के ऊपर आकर रुक गई। इसका साइज इतना बड़ा था कि उसने शहर को पूरी तरह से ढक लिया। सिर्फ मैक्सिको में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में UFO ऐसे ही रुक गए। UFO की वजह से टीवी सिग्नल्स में भी दिक्कत होने लगी। इसलिए टीवी स्टेशन पर एक आदमी को बुलाया गया जिसका नाम डेविड है, जो कि सैटेलाइट इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट है। जब डेविड ने सैटेलाइट सिग्नल्स देखे तो उसे पता चला कि इन सिग्नल्स के बीच में कई सारे सिग्नल हैं जो बार बार गायब हो रहे हैं। डेविड जब बाहर गया तो आसमान में उसे एक बहुत बड़ा UFO दिखा, जिसे देखते ही वह समझ गया कि ये सिग्नल एलियंस के भेजे हुए हैं जो दुनिया भर में अपने UFO की पोजीशन सेट कर रहे हैं और अगले 7 घंटे में सिग्नल्स पूरी तरह गायब हो जाएंगे। डेविड ने टीवी स्टेशन के ओनर को बताया कि यह बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, जहां पहले अपनी फौज को सेट किया जाता है और बाद में हमला किया जाता है। उसने कहा कि 7 घंटे बाद हमारी धरती पर हमला होगा और ये एलियंस सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। डेविड ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया जो कि प्रेसिडेंट के साथ एज ए कम्युनिकेशन डायरेक्टर काम करती है और उसे एलियंस के बारे में सब कुछ बताया कि 7 घंटे बाद हमारे ऊपर हमला होगा। लेकिन उसने डेविड की बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। डेविड को लगा कि यह बात मुझे किसी भी हाल में प्रेसिडेंट तक पहुंचानी होगी, इसलिए वो अपने डैड के साथ प्रेसिडेंट से मिलने निकल पड़ा। व्हाइट हाउस पहुंचते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और वो डेविड को प्रेसिडेंट तक ले गई। डेविड प्रेसिडेंट को तब से जानता था जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे और उस वक्त उनके बीच झगड़ा भी हुआ था। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। डेविड ने प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी गोल है और इसी वजह से एलियंस एक दूसरे को सिग्नल नहीं भेज पा रहे होंगे, इसलिए वो हमारे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद एलियंस धरती पर हमला कर देंगे। प्रेसिडेंट डेविड की बात सुनकर वहां से चले गए। तभी जो UFO व्हाइट हाउस के ऊपर था उसके पास 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए ताकि एलियन से संपर्क किया जा सके। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर्स UFO के करीब पहुंचे तो UFO के अंदर से एलियन ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया और दोनों हेलीकॉप्टर्स में जोरदार धमाका हो गया। यह देखकर प्रेसिडेंट और जनरल समझ गए कि उन पर हमला होने वाला है और डेविड की बात सच थी, इसलिए सब व्हाइट हाउस छोड़कर भागने लगे। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई और लोग शहर छोड़ने लगे। लेकिन तभी टाइम खत्म हो गया और आसमान में UFO का दरवाजा खुल गया। UFO के अंदर से नीले रंग की चमकदार रोशनी निकली जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और अगले ही पल UFO ने हमला करना शुरू कर दिया। हमला इतना ताकतवर था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कुछ ही सेकंडों में मिट्टी में मिल गई और अगले कुछ घंटों में पूरे शहर तबाह हो गए। प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि मुझे शहर को पहले ही खाली करवा देना चाहिए था, क्योंकि लाखों मासूम लोग मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद एयरफोर्स ने एलियन से बदला लेने का प्लान बनाया और कुछ फाइटर प्लेन्स ने UFO के पास जाकर अपनी अपनी पोजीशन ली। एक फाइटर प्लेन में कैप्टन स्टीवन भी था जिसका सपना एक एस्ट्रोनॉट बनने का था। सभी फाइटर प्लेन्स ने अपनी मिसाइल्स UFO पर दाग दी,
लेकिन सारी मिसाइल्स यूएफओ से टकराने से पहले ही डिफ्यूज हो गई, क्योंकि उस यूएफओ को एक अदृश्य दीवार ने बचा रखा था। यूएफओ के ऊपर मिसाइल से कई बार हमला किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल उस यूएफओ के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स निकले और उन ड्रोन्स ने प्लेन्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और लगभग सारे के सारे फाइटर प्लेन्स को खत्म कर दिया। लेकिन कैप्टन स्टीवन का प्लेन अभी भी सुरक्षित था। एक ड्रोन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी कैप्टन स्टीवन अपने प्लेन को पहाड़ों के बीच ले गए। अब यूएफओ सीधे स्टीवन के सामने था। इससे पहले कि यूएफओ स्टीवन के फाइटर प्लेन को खत्म करता, स्टीवन ने अपने प्लेन का पैराशूट खोल दिया, जिसमें उलझकर यूएफओ क्रैश हो गया। अब एलियंस की उड़न तश्तरी स्टीवन के सामने पड़ी थी। स्टीवन ने पास जाकर देखा तो उसे यूएफओ के अंदर एक एलियन जख्मी हालत में मिला। स्टीवन ने एलियन को एक जोरदार मुक्का मारा और एलियन बेहोश हो गया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी परेशान हो गए, क्योंकि एलियंस ने उनकी एयरफोर्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इसलिए उनके लोग चाहते थे कि एलियंस के ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला किया जाए, मगर प्रेसिडेंट ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। तभी डेविड ने भी ये बात सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आ गया। डेविड ने कहा कि हम एलियंस पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हम खुद अपनी धरती को खत्म कर देंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने गुस्से में डेविड को बाहर जाने के लिए कहा। इस बात से डेविड के पिता को गुस्सा आ गया और वह कहने लगे कि तुम सब कुछ जानते थे, इसके बावजूद भी तुमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि साल 1947 में रोजवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसके अंदर एलियन थे, जिन एलियंस को तुमने एरिया 51 के अंदर दुनिया से छुपा कर रखा। यानी तुम्हें पता था कि एलियन सच में होते हैं और तुम लोगों को इस जंग की तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। तभी प्रेसिडेंट ने डेविड के पिता से कहा कि कोई एरिया 51 नहीं और ना ही कोई एलियन पहले धरती पर आया था। लेकिन तभी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये सच कह रहे हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट हैरान रह गया, क्योंकि उसे कभी एरिया 51 या किसी यूएफओ के क्रैश होने के बारे में बताया ही नहीं गया था। दरअसल एरिया 51 आर्मी के कंट्रोल में था। इसके बाद सभी लोग एरिया 51 पहुंचे, जहां धरती के नीचे एक बहुत ही बड़ी लैब मौजूद थी और आज भी वहां वो यूएफओ रखा हुआ था। साइंटिस्ट ने प्रेसिडेंट को बताया कि वे पिछले कई सालों से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में काफी कुछ समझ भी गए हैं, लेकिन इसे दोबारा ठीक करना उनके बस की बात नहीं है। हालांकि पिछले 24 घंटों से जब से नए यूएफओ आए हैं, ये पुराना यूएफओ भी अपने आप एक्टिव होना शुरू हो गया है। साइंटिस्ट ने बताया कि ये एलियन हमारी ही तरह वातावरण को महसूस कर सकते हैं। उन्हें ठंड और गर्मी सब कुछ लगता है और इसी वजह से वे धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद साइंटिस्टों ने उन 3 एलियंस के अवशेष दिखाए जो साल 1947 में यूएफओ क्रैश होने के दौरान मारे गए थे। साइंटिस्ट ने बताया कि ये एलियन देख और सुन तो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते और हो सकता है कि ये एक दूसरे से दिमाग के जरिए बात करते हों। प्रेसिडेंट ने डेविड से कहा कि तुमने इनके सिग्नल्स को समझा था, अब तुम्हें ही इनके कोड भी समझने होंगे। दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन एलियन को पैराशूट में बांधकर आगे बढ़ने लगा और तभी उसे कुछ ट्रक्स दिखाई दिए। उन ट्रक्स में बैठे आदमी का नाम रसल था, जो करीब 10 साल पहले वियतनाम की लड़ाई में जहाज उड़ा चुका था और उसका कहना था कि उस वक्त एलियंस ने उसे अगवा कर लिया था। हालांकि उसकी बात पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया। अब कैप्टन स्टीवन उस एलियन को लेकर आगे बढ़ा और सभी लोग एक बेस पर पहुंचे। दरअसल स्टीवन ने उड़ान के दौरान इस बेस को ऊपर से देख लिया था और यही एरिया 51 था। सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही स्टीवन ने उन्हें वो एलियन दिखाया, सब लोग डर गए और तुरंत अंदर जाने की इजाजत दे दी। एलियन को लैब में ले जाया गया और साइंटिस्ट उसे चेक कर ही रहे थे कि तभी एलियन को होश आ गया। जैसे ही एलियन ने साइंटिस्ट की तरफ देखा, साइंटिस्ट के सिर में तेज दर्द होने लगा। यह एक टेलीपैथिक इफेक्ट था, यानी एलियन अपने दिमाग की ताकत से सिग्नल भेज रहा था। इसके बाद एलियन ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। तभी प्रेसिडेंट भी अंदर आ गया और लैब के अंदर चारों तरफ धुआं फैल गया। अचानक एक साइंटिस्ट की लाश शीशे की दीवार से चिपक गई और एलियन ने साइंटिस्ट का गला दबा दिया। फिर उसके दिमाग को अपने काबू में करके प्रेसिडेंट से बात करने लगा और बोला, मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर हम आपस में सलाह कर ले तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ मिलकर रह सकते हैं। लेकिन एलियन ने साफ मना कर दिया और कहा कि वे हर एक इंसान को मार डालेंगे। जैसा दर्द साइंटिस्ट के सिर में हुआ था, वैसा ही दर्द अब प्रेसिडेंट के सिर में भी होने लगा, क्योंकि वो टेलीपैथिक तरीके से एलियन से जुड़ चुका था और इसी वजह से प्रेसिडेंट अपना आपा खो बैठा। आखिरकार प्रेसिडेंट को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा और उनके गार्ड्स ने एलियन को मार दिया।
एलियन के मरते ही प्रेसिडेंट दोबारा होश में आ गया और उस एलियन से जुड़े रहने की वजह से वो समझ गया कि ये एलियन धरती पर क्यों आए हैं। प्रेसिडेंट ने अपने लोगों को बताया कि ये एलियंस बहुत बड़ी संख्या में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हैं और इनका मकसद पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना है। जो भी प्लेनेट इनके रास्ते में आता है उस पर ये कब्जा कर लेते हैं। और अब बारी है, हमारी धरती की बारी आ चुकी थी और अब न्यूक्लियर हमले के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए यूएफओ के ऊपर तुरंत न्यूक्लियर हमला कर दिया गया। लेकिन उस अदृश्य दीवार ने यूएफओ को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बचा लिया और उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तभी कैप्टन स्टीवन हेलीकॉप्टर लेकर शहर चले गए अपनी बीवी और बच्चे से मिलने। वहां प्रेसिडेंट की पत्नी भी मौजूद थी जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए स्टीवन सबको वापस ले आया। लेकिन प्रेसिडेंट की पत्नी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी जिसे डॉक्टर रोक नहीं पाए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद प्रेसिडेंट पूरी तरह टूट गया। वही डेविड भी न्यूक्लियर अटैक के फैसले से बहुत नाराज हो गया और उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली। तभी उसके पिता वहां आए और उसे समझाने लगे, लेकिन डेविड कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसके पिता ने कहा कि अपने कपड़े ठीक कर लो वरना ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। ये बात सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया और वो उस उड़न तश्तरी के पास गया जो साल 1947 में क्रैश हुई थी, जो अब अचानक एक्टिव हो गई थी। डेविड ने यूएफओ के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रखा और ऑफिसर से गोली चलाने को कहा, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से गोली कैन को नहीं लगी। इसके बाद डेविड ने कंप्यूटर में कुछ बटन दबाए और दोबारा गोली चलाने को कहा। इस बार गोली सीधे कैन पर जाकर लगी। यह देखकर सभी लोग हैरान और खुश हो गए। डेविड ने बताया कि उसने एलियंस को जुकाम दिया है। उसने कैन के साथ एक डिवाइस रखी थी जिससे यूएफओ के अंदर वायरस फैल गया और उसकी ढाल कमजोर हो गई। डेविड ने कहा कि अगर हम ऐसे ही डिवाइस एलियंस के यूएफओ के अंदर डाल दें तो उनका पूरा सिस्टम वायरस से भर जाएगा और उनकी अदृश्य दीवार काम करना बंद कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वायरस अंदर डाला कैसे जाए। तब डेविड ने प्लान बताया कि हमारे पास जो यूएफओ है उसी की मदद से हम उनकी मदरशिप के अंदर जाएंगे और एक जोरदार धमाका करेंगे जिससे कुछ देर के लिए वायरस एक्टिव हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा और उसी 1 मिनट में हमें उनके सारे स्पेसशिप तबाह करने होंगे। सवाल उठा कि यूएफओ कौन उड़ाएगा। तब स्टीवन ने कहा कि उसने जंग के दौरान एलियंस के यूएफओ को ध्यान से देखा है और वो उसे उड़ा सकता है। इस प्लान को पूरा करने के लिए दुनिया के सभी देशों को मोर्स कोड के जरिए बताया गया कि आज रात हमला होगा और 1 मिनट के लिए ढाल काम नहीं करेगी। सभी देश हमले के लिए तैयार हो गए। जिस यूएफओ को स्टीवन उड़ाने वाला था उसमें एक परमाणु मिसाइल फिट कर दी गई और बताया गया कि मिसाइल टकराते ही नहीं फटेगी बल्कि 30 सेकंड बाद फटेगी। तब तक उसे किसी भी तरह वहां से निकलना होगा। पायलट्स की कमी होने की वजह से सरकार ने आम लोगों से भी आगे आने को कहा और रसल, जिसे एलियंस ने अगवा किया था और जो वियतनाम की लड़ाई में पायलट रह चुका था, उसने भी बदला लेने के लिए साथ जाने का फैसला किया। प्रेसिडेंट ने भी खुद एक फाइटर प्लेन उड़ाने का फैसला किया क्योंकि वो पहले पायलट रह चुका था। अब स्टीवन और डेविड यूएफओ में बैठकर एलियंस की मदरशिप के अंदर घुस गए, जहां एलियंस की एक बहुत बड़ी फौज मौजूद थी। अंदर जाते ही उनका यूएफओ अपने आप कंट्रोल होकर सही जगह फिट हो गया और डेविड ने वायरस अपलोड करना शुरू कर दिया। वायरस अपलोड होते ही उसने धरती पर मैसेज भेजा और इसके बाद धरती से यूएफओ पर हमला किया गया। लेकिन पहली बार ढाल पर कोई असर नहीं पड़ा जिससे सब निराश हो गए। तभी प्रेसिडेंट ने आखिरी बार हमला करने को कहा और इस बार मिसाइल सीधी यूएफओ को लगी, जिसके बाद एक मिसाइलें दागी जाने लगी। तभी यूएफओ के अंदर से छोटे छोटे ड्रोन निकले और धरती पर हमला करने लगे। एयरफोर्स ने भी जवाब दिया लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। प्रेसिडेंट के पास आखिरी मिसाइल बची थी लेकिन निशाना चूक गया। वही रसल की मिसाइल जाम हो गई तो उसने अपना पूरा जहाज ही यूएफओ से टकरा दिया, जिससे एक भयानक धमाका हुआ और यूएफओ जमीन पर गिर गया। उधर डेविड और स्टीवन मदरशिप के अंदर फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तब दोनों ने फैसला किया कि परमाणु बम एक्टिवेट करेंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई और कंट्रोल पैनल से टकराई, उनकी स्पेसशिप डॉकिंग स्टेशन से अलग हो गई और उनके पास बाहर निकलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे। दरवाजे बंद होने लगे लेकिन दोनों किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए और उनके निकलते ही एक जबरदस्त न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ जिसमें एलियंस की मदरशिप पूरी तरह तबाह हो गई। इसके बाद पूरी दुनिया में मौजूद सभी स्पेसशिप्स को इंसानों ने खत्म कर दिया
और इस तरह जंग में एलियंस की हार और इंसानों की जीत हुई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में।